नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही आप जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, मक्का, तिल, धनिया और कपास की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 7,196 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद जारी। अब तक 1 करोड़ 3 लाख टन के पार हो चुकी है खरीद। दायरे में रहे मक्का के भाव। चालू खरीफ सीजन में बुआई बीते साल से आगे। तेजी के साथ हुए तिल के सौदे। 15,26,000 हेक्टेयर में हो चुकी है खेती। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे मूंग का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं मक्का से। मंडियों में मक्का के भाव सीमित दायरे में बने हुए हैं। वहीं मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सीमित रही। चालू खरीफ सीजन में मक्का बुआई बीते साल से आगे चल रही है। हालांकि इस साल मक्का की उपज कम रहने का अनुमान है। मक्का के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। मक्का की उपज में अहम स्थान रखने वाली राज्यों की ज्यादातर मंडियों में आवक सीमित बनी हुई है। वहीं मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले 85,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। साल 2020-21 में खरीफ सीजन में 77,69,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में ये आंकड़ा 76,84,000 हेक्टेयर रहा था। मक्का की बुआई के रकबे में अब तक 85,000 हेक्टेयर की बढ़त बनी हुई है। एग्मार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की हनागल मंडी में 5 अक्टूबर को लोकल मक्का का भाव रहा 1,300 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,280 रुपए पर आ गया। इसी तरह राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का के भाव में 14 रुपए की नरमी दर्ज की गई। 6 अक्टूबर को यहां मक्का का भाव रहा 1,200 रुपए, जो 5 अक्टूबर को 1,214 रुपए था। जबकि उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। सोमवार को यहां मक्का का भाव था 1,180 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 1,200 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की ही कानपुर मंडी में 6 अक्टूबर को पीली मक्का 35 रुपए टूटकर 1,315 रुपए पर बिकी। देश की अलग अलग मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो छत्तीसगढ़ की रामानुजगंज मंडी में 6 अक्टूबर को लोकल मक्का का भाव रहा 1,710 रुपए। गुजरात की राजूला मंडी में मक्का 1,125 रुपए पर बिकी और महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में इस दौरान देसी लाल मक्का के सौदे 975 रुपए पर हुए। मक्का की उपज पर नजर डालें तो इस साल पैदावार में कमी की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 22 सितंबर तक के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 1,98,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल मक्का की पैदावार का आंकड़ा 2,86,40,000 टन का रहा था। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी। आइए उनका रुख करते हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए आगे किस ओर जा सकता है मक्का का बाजार। मक्का की बात करें तो मक्का के अंदर हमने कुछ गिरावट आते हुए देखी है। बाज़ारों में आवक बढ़ने लगी है, जिससे मक्का के बाज़ार में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो वैश्विक स्तर पर भी मक्के के बाज़ार में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। इस बार वैश्विक स्तर पर भी अच्छी क्रॉप का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। हमें लगता है कि आने वाले समय में मक्का के बाज़ार में कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है। और ऐसे में किसानों को क्या कहना चाहिए? फसल बेचें या अभी रोक कर रखें? मक्का के किसानों को सलाह है, जिनके पास मक्का रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मक्के में अच्छी अराइवल देखने को मिल रही है, आवक देखने को मिल रही है और साथ में वैश्विक स्तर पर भी अच्छी पैदावार देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि आने वाले समय में मक्का के बाज़ार में अभी नरमी का रुख बना रहेगा। तो मक्का के किसानों को सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को बेच सकते हैं और मंडियों का रुख कर सकते हैं।
बिल्कुल, तो अनुज जी, हम आपके पास एक बार फिर से वापस आएंगे, आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं मूंग की। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 7,196 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद जारी है। अब तक तमिलनाडु और हरियाणा राज्य से मूंग की खरीद की गई है। वहीं मूंग की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। हालांकि इस साल मूंग की पैदावार में कुछ कमी आ सकती है। मूंग के बाजार पर देखिए ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मूंग के भाव में तेजी का रुख बना हुआ है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव में बढ़त दर्ज की गई है, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही है। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में 6 अक्टूबर को मूंग की आवक सामान्य ही रही। बता दें कि राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और हरियाणा राज्यों के खरीफ बिक्री मौसम 2020 के लिए दलहनी फसलों की खरीद की मंजूरी दी गई है। सरकार ने 4 अक्टूबर तक अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से हरियाणा और तमिलनाडु के 85 किसानों से 74 लाख रुपए के समर्थन मूल्य पर 1,03,40,000 टन मूंग की खरीद की है। मूंग की खेती की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है, जिसका असर मूंग के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फसल वर्ष 2020-21 में मूंग की बुआई 35,04,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान मूंग की बुआई 34,76,000 हेक्टेयर में ही हो पाई थी। यानी इस साल मूंग के रकबे में 28,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। मूंग के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में मूंग के सौदों में भारी उछाल के साथ कारोबार हुआ। 5 अक्टूबर को मूंग का भाव था 7,384 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके भाव में 507 रुपए की मजबूती रही और भाव 7,891 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। राजस्थान की जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 5 और 6 अक्टूबर को मूंग बिना किसी बदलाव के 6,155 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की ही सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में 485 रुपए की बड़ी बढ़त दर्ज की गई। 6 अक्टूबर को यहाँ मूंग का भाव रहा 5,800 रुपए, जो 5 अक्टूबर को 5,315 रुपए ही था। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में सोमवार को मूंग का भाव था 5,800 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 100 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,900 रुपए। पैदावार की बात की जाए तो इस साल मूंग की उपज में कमी का अनुमान है। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। अनुज जी, अब आपसे जानना चाहेंगे आगे किस ओर जा सकता है मूंग का बाजार? अगर हम दालों की बात करें तो यहाँ पर मूंग में और चने के अंदर हमने तेज़ी आते हुए देखी है। अगर हम सभी दालों की बात करें तो सभी दालों में अराइवल कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से तेज़ी देखने को मिल रही है। फिजिकल मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ी है, फेस्टिवल डिमांड की वजह से ही भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मूंग के बाज़ार में आने वाले दिनों में हमें लगता है तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और ऐसे में जो किसान हैं उनको क्या करना चाहिए, आपकी क्या सलाह रहेगी उन्हें? मूंग के किसानों को सलाह है या दालों के किसानों को सलाह है जिनके पास मूंग रखी है, दाल रखी है, वो भी होल्ड करके चलें। हमें लगता है कि यहाँ पर सरकारी आवक भी यहाँ पे कम है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि अगर मूंग के किसान अपनी क्रॉप को रखते हैं तो उनको आने वाले समय में अच्छे दाम मिल सकते हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार
शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। इस हिस्से में जानेंगे कैसा रहा कपास का बाजार, लेकिन पहले बात करते हैं तिल की। बीते मंगलवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में तिल के भाव तेजी से रहे, हालांकि कुछ मंडियों में भाव नीचे भी आए। तिल की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में मंगलवार को आवक अन्य दिनों के मुकाबले सीमित रही। बता दें कि चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई पीछे चल रही है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल के भाव में तेजी का रुख है। ज्यादातर मंडियों में तिल के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव नीचे भी आए। बात इसकी आवक की करें तो गुजरात सहित अन्य राज्यों की मंडियों में तिल की आवक अन्य दिनों के मुकाबले सीमित रही। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में 5 अक्टूबर को तिल का भाव रहा 7,300 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके भाव में 305 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 7,605 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की ही राजूला मंडी में इस दौरान काले तिल के सौदों में 1,545 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 6 अक्टूबर को यहां काले तिल का भाव रहा 12,250 रुपए, जो 5 अक्टूबर को 10,750 रुपए था। इसी तरह मंगलवार को सफेद तिल के सौदे 200 रुपए चढ़कर 7,000 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में तिल के भाव में बढ़त दर्ज की गई। 5 अक्टूबर को यहां तिल का भाव था 7,615 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके भाव में 345 रुपए का उछाल रहा और भाव हो गया 7,960 रुपए। जबकि राज्य की ही कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान तिल के भाव में नरमी बनी रही। सोमवार को यहां तिल का भाव रहा 8,272 रुपए। मंगलवार को तिल में 571 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 7,701 रुपए पर आ गया। चालू खरीफ सीजन में तिल की बुआई पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में तिल की बुआई का रकबा 95,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2020-21 के खरीफ सीजन में तिल की बुआई 15,26,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में ये आंकड़ा 16,21,000 हेक्टेयर रहा था। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में किस तरह से जो है बाजार बदल सकता है, तिल का किस ओर करवट लेगा, क्या जानकारी देंगे? तिल के बाज़ार में हमने तेज़ी आते हुए देखी है। अगर हम सभी खाद्य तेलों की बात करें तो सभी खाद्य तेलों में तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो तिल के बाज़ार में अभी आवक कम है, जिससे भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है और छोटी अवधि में हमें लगता है कि तिल के बाज़ार में आवक कम बनी रहेगी, जिससे भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आने वाले समय में फेस्टिवल सीज़न की वजह से भावों में अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो हमें लगता है कि आवक कम होने की वजह से और फेस्टिवल डिमांड की वजह से, त्योहारी मांग की वजह से तिल के बाज़ार में तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या परामर्श रहेगा? तिल के किसानों को सलाह है, जिनके पास तिल रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। फेस्टिवल डिमांड की वजह से और अराइवल कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि अगर तिल के बाज़ार में किसान तिल को होल्ड करते हैं, तिल को रख के चलते हैं, तो उनको आने वाले दिनों में तिल में अच्छा मुनाफा मिल सकता है और भाव ऊपर आ सकते हैं। बिल्कुल, तो अनुज जी आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं बाजरा के बाजार भाव पर। गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,350 रुपए। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में इसका भाव रहा 1,376 रुपए और उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में हाइब्रिड बाजरे के सौदे 1,200 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब आइए बात कर लेते हैं केले की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले का भाव रहा 2,250 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसका भाव रहा 2,900 रुपए और कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में केला 3,050 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बात करते हैं कपास की। खरीफ बिक्री मौसम 2020-21 के दौरान भारतीय कपास निगम ने 1 अक्टूबर से हरियाणा राज्य से कपास बीजों की खरीद शुरू कर दी है और 4 अक्टूबर तक हरियाणा से 40,80,000 रुपए के एमएसपी मूल्य पर कपास की 147 गांठों को खरीदा गया है, जिससे 29 किसानों को इसका लाभ मिला है। वहीं इस साल कपास की पैदावार में बढ़त हो सकती है। पिछले साल के मुकाबले कपास की उपज में 16,76,000 टन की अधिक बढ़त अनुमानित है।
फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में इस साल 3,71,18,000 गांठ कपास पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में ये आंकड़ा 3,54,91,000 गांठ का रहा था। कपास के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार 6 अक्टूबर को गुजरात की धोराजी मंडी में कपास का भाव रहा 4,480 रुपए। यहाँ की सिद्धपुर मंडी में इसका भाव रहा 4,587 रुपए। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में देसी कपास 5,200 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही खैर मंडी में देसी कपास के सौदे 4,850 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, आपसे जानेंगे कपास की आगे क्या स्थिति रहने वाली है। जहाँ तक कपास का सवाल है, हमने वैश्विक स्तर पर कपास में तेज़ी आते हुए देखी है, जिसकी वजह से घरेलू बाज़ारों में तेज़ी का ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अगर हम घरेलू स्तर पर देखें तो यहाँ पर आवक बढ़ने लगी है और इस बार आवक भी अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में फ़िलहाल अभी वैश्विक कारणों की वजह से भावों में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और भाव ऊपर आ सकते हैं। हालांकि आने वाले समय में अगर अराइवल और बढ़ती है तो भाव नीचे के स्तर में आ सकते हैं। और ऐसे में जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श रहेगा? जिन किसानों के पास कपास रखा है वो अभी फ़िलहाल होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि छोटी अवधि में वैश्विक कारणों की वजह से भावों में तेज़ी लौट सकती है, तो जिन किसानों के पास कपास रखा है फ़िलहाल होल्ड करके चलें। छोटी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं, मगर हमें लगता है कि आने वाले समय में भावों में कुछ नरमी रहेगी, तो फिलहाल उच्च स्तरों का वेट करें और उच्चतम स्तरों पर मंडियों का रुख कर सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं धनिया की। मंगलवार को मंडियों में धनिया की आवक खासी कम रही। वहीं बात इसके भाव की करें तो 6 अक्टूबर को धनिया के वायदा में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। वहीं अलग अलग मंडियों में धनिया के हाजिर भाव इस प्रकार रहे। एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में धनिया का भाव रहा 5,405 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसका भाव रहा 5,757 रुपए और राज्य की ही कोटा मंडी में धनिया के सौदे 5,300 रुपए पर हुए। धनिया की पैदावार पर नजर डालें तो बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष धनिया की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में धनिया की पैदावार में 1,64,000 टन की बढ़त अनुमानित है। इस साल देश में धनिया की उपज 7,56,000 टन रह सकती है, जो पिछले वर्ष 5,92,000 टन की रही थी। आइए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अब आपसे जानना चाहेंगे आगे किस ओर जा सकता है धनिया का बाजार, क्या बताएंगे? धनिया की बात करें या फिर सभी मसालों की बात करें तो वहाँ पर तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। धनिया के अंदर हमने पिछले हफ्ते काफ़ी तेज़ी आते हुए देखी थी। एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर बढ़ी है। आवक कम होने की वजह से धनिया के बाज़ार में भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। अगर हम वादा व्यापार की बात करें तो वादा व्यापार के अंदर भी धनिया के बाज़ार में तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। फिजिकल मार्केट के अंदर भी डिमांड बढ़ने की वजह से और आवक कम होने की वजह से भावों को तेज़ी का ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? धनिया के किसानों को सलाह, जिनके पास धनिया रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में हमें लगता है कि धनिया के बाज़ार में तेज़ी देखने को मिल सकती है और बाकी मसालों में भी तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो जो धनिया के किसान हैं या फिर मसालों के व्यापारी हैं, हमें लगता है कि उनको अपनी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से और आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है और उनको आने वाले समय में धनिया के अच्छे दाम मिल सकते हैं।
तो अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं फूल गोभी के बाजार भाव पर। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 3,000 रुपए, पंजाब की अमृतसर मंडी में इसका भाव रहा 4,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान फूल गोभी के सौदे 3,050 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं गुड़ के बाजार भाव पर। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में लाल गुड़ का भाव रहा 3,750 रुपए, यहाँ की आगरा मंडी में लाल गुड़ का भाव रहा 3,700 रुपए और राज्य की ही लखनऊ मंडी में पीला गुड़ 3,800 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।